नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। इससे पहले हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखा था, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को देखा था। आज हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर। उससे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके व्यू बनते कहाँ कहाँ पर हैं। तो जो रेफरेंस लाइन होती है उसके ऊपर फ्रंट व्यू बनता है, उसके बिल्कुल नीचे टॉप व्यू बनता है। लेफ्ट के अंदर राइट हैंड साइड व्यू बनता है और राइट के अंदर फ्रंट व्यू के राइट की बात कर रहे हैं और लेफ्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा और लेफ्ट के अंदर राइट हैंड साइड व्यू बनता है। तो ये व्यू हमें याद रखने हैं। तो चलिए अब एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास इस तरह का ऑब्जेक्ट है और उसकी डायमेंशन हमें दी गई है इस तरह से। अब इसका हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। तो सबसे पहले हमें दिया होगा एक एरो कि किस तरफ से हमें देखना है, उसका फ्रंट व्यू बनाना है। मान लीजिए हमें इस तरफ दिया गया है कि इस तरफ से हमें देखना है और फ्रंट व्यू को बनाना है। तो टॉप व्यू कहाँ से बनेगा? टॉप व्यू यहाँ से बनेगा। अगर आपको दिया है कि इसका साइड व्यू बनाना है तो किसी तरफ से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिया हो कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है या राइट हैंड साइड व्यू बनाना है तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है तो आपको इस तरफ से देखना पड़ेगा और वो बनेगा कहाँ पर? फ्रंट व्यू के राइट साइड में। तो चलिए इसको बना लेते हैं। पहले एक रेफरेंस लाइन हम ले लेते हैं। ये जो रेफरेंस लाइन है इसको हम बोल देते हैं कि ये XY रेफरेंस लाइन है हमारे पास। अब देखिए फ्रंट व्यू जो है वो जब हम इस तरफ से देखेंगे हमें क्या दिखेगा? ये दिखेगा, ये वाला हिस्सा। अब इसकी हाइट जो है हमें कितनी दी गई है? 10 दी गई है। उसके बाद ये पूरी जो है 40 दी गई है। ये पूरी 40 है और ये 10 है। इसका मतलब ये कितने का रह गया हमारे पास? अगर हम पूरा बनाए 40 का, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये 30 का हो गया, ये 30 और ये 10, ये पूरा यानी कि 40 का हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाता है। क्योंकि हमें ये हिस्सा दिखेगा इसका। एक तो सामने से देखेंगे ये हिस्सा और ये हिस्सा। तो ये 10 है, ये ऊपर 30 है, यानी कि पूरा जो है 40 का रेक्टेंगल आएगा और 10 की जो है हमारे पास ये छोटी रेक्टेंगल बनेगी। तो कहीं पर भी आप थोड़ा सा स्पेस छोड़कर यहाँ से 40 ऊपर एक लाइन ले लेंगे। इस तरफ कितना लेंगे? ये 20 है हमारे पास, ये 20 है और ये हम एक जो है इस तरह की रेक्टेंगल बना लेंगे। ध्यान से देखिए, ये 20 है, ये हमें 20 लेनी है और ये कितनी हो गई? ये हो गई 40। और यहाँ पर एक लाइन आएगी जो कि आएगी इतना ऊपर, यानी कि 10 के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डायमेंशनिंग करें तो वो ध्यान से करनी है हमें। जैसे यहाँ पर आप एक्सटेंशन लाइन ले लेंगे और यहाँ पर जो है इस तरह से एरो को लगा लेंगे। हमने देखा था किस तरह से आप एरो को लगाते हैं। और यहाँ पर कितनी आ गई है? 20। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे कि ये 20 है। उसके बाद ये जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन लेंगे इस तरह से। ये आपको प्रॉपर करना है। यहाँ पर एरो लगाएंगे इस तरह से। और अब ये कितनी है? ये हाइट ये है हमारे पास 40। तो ये आ जाएगी हमारे पास 40, इसको लिख देंगे। अब देखिए एक ही आपको जो डायमेंशंस का यूज़ करना है। जैसे हमने ये वाली डायमेंशन सिस्टम यूज़ किया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं जो प्रॉपर है। अगर आप उसका यूज़ करना चाहें तो बढ़िया है। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर 10 लिख दें बीच में गैप बनाकर, तो ये ज़्यादा सही रहती है वैसे। लेकिन इस जो डायमेंशन सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इस तरह से लिखने पड़ेगी सारी डायमेंशन। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि एक ही जो है डायमेंशनिंग सिस्टम का यूज़ करें आप। इसी तरह से यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी हमारे पास 10। तो यहाँ पर ये कितना है हमारे पास? 10 है। तो ये हो जाएगी 10। तो इसको भी आप उसी तरह से लिखेंगे जैसे आपने 40 को लिखा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है इसके अंदर बस। या फिर आप इस तरह से गैप में लिखेंगे तो आप सीधा लिख सकते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए 10 लिखना था तो इस तरह से लिख सकते थे, इसमें थोड़ा गैप देकर। तो ये डायमेंशनिंग सिस्टम अपना लीजिए या ये डायमेंशनिंग सिस्टम अपना लीजिए, आपकी इच्छा है। अगर ये अपनाते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि पेपर चेकिंग के दौरान ये साफ हमें दिखती हैं कि ये कितनी कितनी है, सीधा हमें दिखता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों डायमेंशन इसकी दे दी हैं जो हमें ज़रूरत थी। ये वाली हाइट और ये हमने दे दी। तो ये बन गया फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू बन गया। अब टॉप व्यू कहाँ पर बनेगा? अब इसके नीचे आपको लिखना भी होता है, 2 लाइन्स लगा कर यहाँ पर प्रॉपर यानी कि स्पेस देना है। और यहाँ पर प्रॉपर आपको कैपिटल जो लेटर हैं इस तरह से फ्रंट व्यू आपको लिखना है। जो फ्री हैंड स्केचिंग के अंदर आप सीख सकते हैं इसको, इस तरह से फ्रंट व्यू आपको लिखना है। अब टॉप व्यू कहाँ पर बनेगा? अब हमें इसकी प्रोजेक्शन ले लेनी है।
अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें फ्रंट व्यू के अंदर तो हमें क्या क्या मिला, हमें एक तो ये विड्थ देखने को मिली और एक ये हाइट देखने को मिली। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं जो फ्रंट व्यू है, यहाँ पर हमें एक तो ये विड्थ देखने को मिली, एक हाइट देखने को मिली, तो विड्थ प्लस हाइट हमें देखने को मिली। अब टॉप व्यू के अंदर अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगी, ये पूरी लेंथ, यानी कि ये जो पूरी लेंथ है तो हमें क्या मिलती है, लेंथ प्लस और क्या देखने को मिलती है, ये विड्थ। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों व्यू हमारे बन जाते हैं तो साइड व्यू को बहुत आसानी से हम बना सकते हैं, क्योंकि विड्थ जो है इसमें से आ जाती है, फ्रंट व्यू से ले लीजिए, टॉप व्यू से, और यहाँ से लेंथ और हाइट ये भी मिल जाती है साइड व्यू के लिए। तो चलिए अभी टॉप व्यू बनाते हैं। यहाँ से हम प्रोजेक्शन लाइन लेंगे, काफ़ी लाइट हमें लाइन लेनी होती है, एक लाइन ये ले ली, एक लाइन ये ले ली, काफ़ी लाइट लाइन लेते हैं पेंसिल के साथ। और उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, टॉप व्यू देख रहे हैं तो ये पूरी जो लेंथ है ये 50 है और ये 20 जो है विड्थ है। अब देखिए विड्थ जो है सेम रहेगी, तो यहाँ पर देखिए ये हमने विड्थ ही तो उतारी है 20, यानी कि 20 विड्थ के बाद जो हमें लेंथ लेनी है वो 50 लेनी है, तो लेंथ हम 50 ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस डायमेंशनिंग सिस्टम का यूज़ कर लें, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम जो है एक ही रखेंगे इसके अंदर, तो मान लीजिए हम ये ले रहे हैं अभी, और यहाँ पर अब ये कितनी हो गई, ये 50 हो गई, तो यहाँ पर ये हम दिखा देंगे कि ये 50 है। और ये 20 यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रंट व्यू में दिखा चुके हैं, तो बार बार हमें ऐसा नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर जब ऊपर से देखेंगे तो ये 10 सबसे ऊपर जो है 10 की हमें एक डार्क लाइन भी दिखेगी, यानी कि रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर एक और लाइन आएगी हमारे पास, तो ये जो लाइन रहेगी ये कितने की रहेगी, हमारे पास 10 की रहेगी। तो यहाँ पर ये हम दिखा देंगे इस तरह से कि ये क्या है हमारे पास, ये 10 है, तो ये हमने दिखा दिया ये 10 है। तो ये टॉप व्यू बन गया। अब साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू वैसे तो आप यहाँ से देखकर भी बना सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू की बात करें यहाँ से बनाएंगे तो इसके फ्रंट व्यू के राइट में बनता है वो। तो जब आप यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, ये वाला, सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा, ये वाला, ये और ये। अब यहाँ पर जैसे कि आपको क्या मिली, एक तो हाइट मिली और एक लेंथ मिली, तो यानी कि अगर हम साइड व्यू की बात करें तो आपको क्या क्या चाहिए इसके अंदर, एक तो हाइट चाहिए और एक लेंथ चाहिए। हाइट हमें फ्रंट व्यू से मिल जाती है, लेंथ हमें टॉप व्यू से मिल जाती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है साइड व्यू बन जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे साइड व्यू बनाने के लिए, एक लाइन बिल्कुल XY लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ये जो पॉइंट हमने लिया है यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे, तो यहाँ से हमने 45 डिग्री एंगल पर एक लाइन लगा ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, जितने भी पॉइंट हैं यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन इस पर मिला देंगे इस तरह से, और इनको जो है ऊपर की तरफ जो है एक्सटेंड कर देंगे वर्टिकली। ये आप समझे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन मिलानी है इस 45 डिग्री लाइन के ऊपर, और यहाँ से वर्टिकली उनको ऊपर ले लेना है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो था ये यहाँ पर क्या था, लेंथ थी। अब ये जो लेंथ थी हम यहाँ पर उतार रहे हैं साइड व्यू के लिए, तो वो इसी तरह से उतरेगी, तो यहाँ पर हम यहाँ पर उसको ट्रेस कर लेंगे, ये आ गई। इसी तरह से यहाँ से अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ये देखिए लेंथ हम ले चुके हैं, हाइट चाहिए। हाइट हमें कहाँ पर थी, हमारे पास फ्रंट व्यू के अंदर हाइट थी जो ये थी, तो यहाँ से हमें मापने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जब ट्रेसिंग करी यहाँ से और यहाँ से, तो अब हम इसको जो है इजीली देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये 40 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 40 है। ये देखिए ये जो हमारे पास आया है ये कितने का है, ये 10 का है, तो ये 10 का आ चुका है। तो जब हम इसको डार्क करेंगे, अभी देखिए इसको डार्क करते हैं और हमारे पास एक प्रॉपर व्यू आ जाएगा। अब हमने कुछ नहीं किया, इसमें कोई डायमेंशन नहीं मापी, बस यहाँ से ट्रेसिंग करी, तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे पास ये कितने का आ गया, 10 का आ गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो है हमारे पास ये कितने का है, ये है 10 का, और ये जो हाइट है ये हम यहाँ पर 40 दिखा चुके हैं, ये जो है हमारे पास ये 10 दिखा चुके हैं, तो ये इस तरह से दिखा सकते हैं। और ये जो है ये कितना आएगा हमारे पास, ये 50 आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखिए ये जो लेंथ है ये 50 है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है। तो यहाँ पर आप इसको प्रॉपरली दिखा सकते हैं कि ये 50 है। वैसे तो यहाँ पर दिखा ही चुके हैं तो दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम वैसे बता रहे हैं कि आ जाएगी 50। तो यहाँ पर ये जो है व्यू बन जाएगा साइड व्यू, लेकिन है कौन सा ये भी ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा ये। क्यों, क्योंकि हम इसको लेफ्ट से देख रहे हैं और बना कहाँ रहे हैं, फ्रंट व्यू के राइट में।
तो इस तरह से ये जो साइड व्यू है, नीचे प्रॉपर आपको जैसे फ्रंट व्यू लिखा है, टॉप व्यू और साइड व्यू इस तरह से लिखने हैं। तो ये प्रॉपर जो है हमने पढ़ा, प्रॉपर देखा कि किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 व्यू आसानी से बना सकते हैं। फ्रंट व्यू टॉप व्यू बन जाता है तो साइड व्यू के जो पूरे प्रॉपर डायमेंशन है इन्हीं दोनों से ले सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ से समझा। ऐसा हो सकता है कि फ्रंट व्यू आप इधर से भी देख सकते हैं और पेपर में ऐसा आ सकता है, तो फिर वहां फ्रंट व्यू में क्या हो जाएगा, लेंथ और हाइट हो जाएगा। अब यहाँ विड्थ और हाइट थी क्योंकि हमने इस तरफ से देखा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा वो कि फ्रंट व्यू में आप क्या देखना चाहते हैं। इस तरफ देख रहे हैं तो विड्थ और हाइट हमने देखी थी तो वो लिखी। अगर इस तरफ से हम फ्रंट व्यू देखते तो लेंथ और हाइट आता, फिर भी वही बात पड़ती, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।